ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक सवाल रहता है कि उनको पहले पूजा में, साधना में, जप में बहुत सारे अनुभव हुआ करते थे, लेकिन अब उनके अनुभव होना बंद हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों हमारे अनुभव होना बंद हो जाते हैं? कभी कभी ऐसा लगता था कि जब हम पूजा कर रहे हैं, जब हम साधना कर रहे हैं या फिर हम जप कर रहे हैं, तो देवी देवता की शक्ति हमारे साथ में है। बहुत सारे आभास हमें हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये आभास होना बंद हो जाते हैं। चाहे वो पूजा हो, चाहे जप हो, चाहे साधना हो। जब ये आभास होना बंद होते हैं, अनुभव होना बंद होते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल अवश्य पैदा होता है। वो ये रहता है कि क्या हमारी पूजा सफल नहीं हो पा रही है? क्या हमारी पूजा भगवान तक नहीं पहुंच रही है? क्या हम जप कर नहीं पा रहे हैं? क्या हमारे मंत्रों का प्रभाव भगवान तक नहीं हो पा रहा है? क्या हमारे मंत्र की ऊर्जा भगवान तक नहीं पहुंच पा रही? क्या हमारी पुकार भगवान तक नहीं पहुंच पा रही है? आप ये देखेंगे कि जब ये सब चीजें होना बंद हो जाती है, तो आपके जीवन में कुछ परेशानियां भी पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा होने लगता है जिससे आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। और ये सिलसिला चलता ही रहता है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। दूसरी समस्या खत्म होती नहीं है कि तीसरी पैदा हो जाती है। तो आप इन्हीं समस्याओं में उलझे रह जाते हैं और मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों होने लगा है। देखिए, जब आप पूजा करते हैं या फिर जप करते हैं या फिर साधना करते हैं, पूजा करते हैं तो भी आप कोई ना कोई मंत्र तो अवश्य बोलते हैं, आरती पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। और जप करते हैं तो आप किसी न किसी देवता के मंत्रों का जप करते हैं। और जब आप साधना करते हैं तो एक संकल्प लेके किसी भी मंत्र का जप करते हैं। आप चाहते हैं कि उस मंत्र की सिद्धि हो, आप चाहते हैं कि उस मंत्र की ऊर्जा बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका तपोबल बढ़े। देखिए, मंत्र का अर्थ है मन का तंत्र। जो मन के अंदर है वही मंत्र है। मंत्र एक ऐसी ऊर्जा होती है, आप ये कह सकते हैं कि मन में जो आपकी ऊर्जा उठ रही है, उसको तंत्र रूप में अगर आप देखेंगे तो वो मंत्र हो जाता है। मन में आपका कोई भी मंत्र चल रहा हो, वो मंत्र आपके मन से नहीं निकलना चाहिए। जब भी आप मंत्र जप करते हैं, जब भी आप पूजा करते हैं, आपके मंत्रों का पता किसी को नहीं लगना चाहिए। शुरू शुरू में जब आप जप करना शुरू करते हैं तो वाचिक जप करते हैं, क्योंकि मंत्र मन ही मन चल नहीं पाता है। जैसे ही आप मन ही मन जप करना प्रारंभ करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं, कहीं ना कहीं अलग से विचार आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा हो, जप हो, साधना हो, मन के अंदर जो भी चीजें बिना होंठ हिलाए, बिना मुंह चलाए कोई भी चीज आप करते हैं, उसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है और बहुत ज्यादा फलदायी होता है। जब भी आप कोई पूजा करते हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, श्लोक पढ़ते हैं या स्रोत पढ़ते हैं या फिर चालीसा पढ़ते हैं, तो वो बातें आप किसी और से शेयर मत करिए। जैसे मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, आपको कोई अनुभव हो रहा है या फिर आप भावुकता बस कभी कभी होता है ना कि ऐसा क्या हो गया, जैसे कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपके जीवन में लेके आता है, बताता है कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं और आपके जीवन में परेशानियां नहीं होती हैं। तो जिज्ञासा बस या आप ये उत्सुकता बस कह सकते हैं कि आप अपनी बातें शेयर कर देते हैं कि हाँ मैं पूजा करता हूँ, मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करता हूँ रोज, और मैं सिद्ध कुंज का स्रोत का भी पाठ करता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, ये है वो है, ये सारी चीजें आप शेयर कर देते हैं। यही एक ऐसा मोमेंट होता है कि उसके बाद से आपके अनुभव होना बंद हो जाते हैं। देखिए, कोई भी अनुभव, कोई भी ऐसी शक्ति जो आपका साथ दे रही है, कोई भी एक ऐसी ऊर्जा जो आपके साथ चल रही है, वो ये कभी नहीं चाहती है कि आप उसके बारे में किसी से बताएं। वो ये कभी नहीं चाहती है कि वो जो आपके लिए कर रही है उसे आप किसी से शेयर करें। क्योंकि जो भी शक्ति आपका साथ दे रही है, जो भी ऊर्जा आपके साथ में है, वो ऊर्जा उस हद तक कार्य करती है जहां आपका भाग्य भी काम नहीं करता है, जहां आपके ग्रह भी काम नहीं करते हैं। आपके ग्रहों में कोई चीज लिखी है, नहीं लिखी है, लेकिन उस शक्ति में इतनी सामर्थ होती है कि वो चीजें आपको मिलती हैं। आपने देखा भी होगा, आपने अनुभव भी किया होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी सफलताएं हैं जो आपको मिली हैं, जिनके लायक आप नहीं थे, फिर भी वो सफलताएं आपको मिली। आपने सोचा नहीं था कि ऐसी घटनाएं आपके साथ में घट जाएंगी या चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ऐसी घटनाएं होना बंद हो जाती हैं जब आप अपनी बात शेयर करते हैं।
मंत्र जप की बात करें तो जो भी मंत्र आप जप रहे हैं, कभी भी उत्सुकतावश किसी भी व्यक्ति को उस मंत्र के बारे में नहीं बताना है, चाहे वह कोई भी बना रहे, पति पत्नी भी हैं तो भी नहीं। हाँ, आप एक गुरु के रूप में किसी को शिष्य के रूप में अपने मंत्रों के बारे में बता सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि आपको ये मंत्र करना चाहिए, इस मंत्र से ये मतलब होगा, इस मंत्र से ये फायदा होगा, इस मंत्र से आपको ऐसी ऊर्जा मिलेगी। जो भी है वो चीजें आप बता सकते हैं, अन्यथा किसी और से नहीं। और खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं जो आस्था में विश्वास नहीं रखता है, जिसे पूजा पाठ में विश्वास नहीं है, जिसे जप से, पूजा से या साधना से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति से कोई भी बात शेयर मत करिए। आप अपने गुरु को बता सकते हैं कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं। आप गुरु से सब कुछ बता सकते हैं, किसी भी अनुभव के बारे में बता सकते हैं और किसी भी आभास के बारे में बता सकते हैं। देखिए, गुरु होना भी बहुत बड़ी बात होती है, अच्छा गुरु होना बहुत बड़ी बात होती है। जो भी गुरु आपके अच्छे होंगे, सिद्ध होंगे, आप उन्हें कोई भी अनुभव बताएंगे, आपका अनुभव होना बंद नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा। वो गुरु की ऊर्जा भी आपके साथ में कार्य करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप साधना कर रहे हैं, और साधना में विशेषकर सबसे बड़ी चीज होती है नियम। अगर आपने कोई संकल्प लिया है, उस संकल्प को आपको हर हाल में पूरा करना है। अगर आप संकल्प पूरा करने से चूक जाते हैं तो वो साधना खंडित मानी जाती है। और कभी कभी ऐसे संकल्प मत ले लीजिए जिनको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। हमेशा ऐसे संकल्प लीजिए जिन्हें आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा संकल्प लिया जिसे आप पूरा नहीं कर पाए, तो देवी देवता कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो एक, जैसे ही आपने बोला कि आप 1.25 लाख जप करोगे, वो शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि एक भक्त मेरे लिए 1.25 लाख जप करना चाहता है। लेकिन जैसे ही आपने जप करना प्रारंभ किया, आपको लगा कि मैं तो 1000 जप भी नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा लगा कि मैं तो आधे जप भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, आज मुझे समय नहीं मिला, परसों मुझे समय नहीं मिला, आज मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, ऐसी बातों में उलझ के या ऐसी समस्याओं में उलझ के आप जप को छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका अनादर होता है, उन शक्तियों का अनादर होता है। इसलिए कभी भी आप कोई भी संकल्प लेते हैं, छोटा सा भी संकल्प लेते हैं कि हाँ मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो उसे भूलिए मत, उसे पूरा अवश्य करिए। क्योंकि अगर वो चीजें आप भूल गए तो उसका दोष कहीं ना कहीं लगता ही लगता है। और आप ऐसा सोचेंगे कि देवी देवता हैं, माता पिता के समान हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, वो अपने बच्चों का ऐसा नहीं सोचते, वैसा नहीं सोचते हैं। ये बिल्कुल भूले मत रहिएगा। दैवी शक्तियां ही होती हैं। वो आपके कर्म के अनुसार आपको फल देने के लिए विवश होती हैं। आपने अगर कोई नियमबद्ध उनसे संकल्प उनके सामने रखा है, तो उस संकल्प के पूरा होने के बाद वो शक्तियां आपको उतना आशीर्वाद भी देती हैं। लेकिन अगर आपने संकल्प लेके कुछ नहीं किया, तो शक्तियां, कभी कभी कुछ शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं, कभी कभी कुछ शक्तियां हैं जो दोबारा से आप जब संकल्प लेते हैं तो उन्हें पता रहता है कि पहली बार संकल्प पूरा नहीं कर पाया था, या इसने इतना जब करने के लिए कहा तो नहीं कर पाया था, और इस बार कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो कोई भी संकल्प लेते हैं, पहली बार में उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए, उतना ही संकल्प लीजिए जितना आप कर सकते हैं। तो साधना में, पूजा में और जप में अनुभव आपके तभी बंद होते हैं जब आप अपनी बात किसी से शेयर करते हैं, अपने जप के बारे में किसी से बताते हैं। तो अपने जप के बारे में, पूजा के बारे में, साधना के बारे में किसी भी बात को, किसी भी छोटे से छोटे अनुभव को कहीं पे भी शेयर मत करिए। अपने गुरु से आप शेयर कर सकते हैं। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।